हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। और हमने पढ़ा था कि आपका आयोटा क्या होता है और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं आपके। ठीक है, आयोटा की पावर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में रिगार्डिंग में हमने पढ़ा था। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हमने 2 क्वेश्चंस भी करे थे और 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे और मैंने कहा था कि उसके आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो पहले वाले का आंसर है आपका x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 6। सेकंड वाले का आंसर है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। या तो ये सेट होगा आंसर या फिर x की वैल्यू -2 और y इक्वल टू 1/3। ये दोनों आंसर है। अगर x 2 है तो y 3 होगा एंड इफ x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ और आज हम पढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, या मैं कहूँगा कुछ एक नॉलेज की चीज जो मैथ्स में आपने पढ़ रखी है पहले भी, लेकिन पहले जो था उसी को अब आज आगे बढ़ाएंगे। और आज हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं आपका अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपने रिजल्ट पढ़ा था, या मैं कहूँ 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा किसी ने, रूट ए इंटू में रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी। ठीक है, तो ये रिजल्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? ये रिजल्ट आपका एक जगह पे अप्लाई नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, वही चीज आज हम सीखने जा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, रूट 2 इंटू में रूट 3 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू रूट 6। इन जनरल ये होता है। या रूट 5 इंटू में रूट -2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 इंटू -2 विच इज इक्वल टू रूट -10। ठीक है, और आपने पढ़ा है रूट -10 क्या होता है? आयोटा रूट 10। ठीक है, अब आप देखिए, अगर a और b दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो क्या होगा? सपोज मैं लेता हूँ रूट -1 इंटू में रूट -1। अब आप देखिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से या इस रूल के हिसाब से हम लिखेंगे रूट -1 इंटू में रूट -1 विच इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इज 1, तो ये रूट 1 हो जाएगा और ये आपको 1 दे देगा। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? आप देखिए, रूट -1 इंटू में रूट -1। रूट -1 क्या होता है आपका? आयोटा, आपने कल पढ़ा था। रूट -1 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर आपका क्या होता है? -1। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? मिसमैच कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जगह रूट -1 इंटू में रूट -1 आपको 1 दे रहा है और दूसरी जगह रूट -1 इंटू में रूट -1 आपको -1 दे रहा है। तो इनमें से एक गलत है। तो मैं आपको बता दूं, ये वाला रॉन्ग है। व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। ये आपका एक जगह पे अप्लाई नहीं होता है। कब नहीं अप्लाई होता? मैं बताता हूँ, रूट ए इंटू में रूट बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए बी वेन ए कोमा बी लेस देन 0। जब ये दोनों 0 से कम होते हैं, या मैं कहूँ दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, तब आपका ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। राइट इट डाउन। अब हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
एडिशन के अंदर हम सीखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से ऐड करते हैं। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका Z1 विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z2 विच इज इक्वल टू c प्लस आयोटा b. Then the addition of Z1 and Z2 is represented by Z1 plus Z2 and it is obtained by adding the real part of Z1 with the real part of Z2 and the imaginary part of Z1 to the imaginary part of Z2. Then A plus C plus iota common B plus D. This is how we will add two complex numbers. Let's take an example. Let Z1 is equal to 3 minus 2 iota and Z2 equal to 5 plus 4 iota. Now we have to evaluate Z1 plus Z2 or we have to add these two complex numbers. Now 3 plus 5 is 8. Add the real part of Z1 with the real part of Z2. Now minus 2 iota plus 4 iota will give you plus 2 iota. Simple. Okay. This is how we add two different complex numbers. Okay. अब इसके अंदर we have to study 5 different laws which is not so important, बट उसे हमें याद रखना है. तो मैं इसे रब कर देता हूं आपके सामने. देखेंगे यहाँ पे क्लोजर लो सबसे पहला लो है. ये क्या कहता है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं. इफ यू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अनदर वन इज कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ मतलब Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1. मतलब इन एडिशन इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर then the resultant will be the same. मतलब आप Z1 प्लस Z2 करिए या Z2 प्लस Z1 करिए, आंसर आपका सेम आएगा. क्लियर. अगला है आपका एसोसिएटिव लॉ. जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. Z1 आप तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आप पहले इन दो को ऐड कर लीजिए, फिर आप इस तीसरे से ऐड कर दीजिए, या पहले बाद वाले दोनों को ऐड कर लीजिए फिर इस तीसरे से ऐड कर लीजिए. द रिजल्ट विल बी द सेम. दिस इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ. ठीक है. आगे हम पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है. आपने पढ़ा हुआ है एडिटिव आइडेंटिटी, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग में नहीं, वैसे पढ़ा हुआ है आपने. ठीक है. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होती है आपका जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सुनने में ऐसा लग रहा पता नहीं क्या है. जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सिंपली द रियल नंबर जीरो इज योर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. और आपका ये क्या होता है? ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की. आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो से ऐड करेंगे तो विल गेट द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. आगे हम पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स. आपने पढ़ा हुआ है एडिटिव इनवर्स को नेगेटिव भी कहते हैं. अब रियल नंबर के केस में पढ़ा हुआ है. ठीक है. इंटीजर के केस में पढ़ा हुआ है, हर जगह पढ़ा हुआ आपने. तो आपका एडिटिव इनवर्स मतलब नेगेटिव ऑफ अ नंबर. इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स और मैं कहूं नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा?
माइनस ऑफ जेड, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव। क्लियर? सपोज आपका अगर जेड है ए प्लस आयोटा बी, तो माइनस जेड आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस आयोटा बी। क्लियर? तो नोट कर लीजिए इसको, और फिर हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा डी, और आपको z1 माइनस z2 करना है। तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे हमने एडिशन में किया था। वहां पे हम ऐड करते थे क्योंकि वहां एडिशन करना था, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है या डिफरेंस निकालना है। तो देखेंगे z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a माइनस c प्लस आयोटा b माइनस d। एक क्वेश्चन करेंगे तो और इजी हो जाएगा समझना। सपोज z1 है आपका 6 प्लस 3 आयोटा एंड योर z2 इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 5 इज 1। नाउ 3 आयोटा माइनस आयोटा, देखेंगे इसको, पहले मैं लिख लेता हूँ ढंग से इसको। 6 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 माइनस आयोटा। क्लियर? 6 माइनस 5 इज 1, 3 आयोटा माइनस माइनस आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 आयोटा प्लस आयोटा विल गिव यू प्लस 4 आयोटा। तो इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस निकालते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अभी आपके सामने हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखेंगे एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा डी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रियल पार्ट है वो ये आएगा और इमेजिनरी पार्ट आपका ये आएगा। ठीक है, देखने में बहुत मुश्किल सा लग रहा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, वो आपका ज्यादा इजी होता है बजाय इस तरीके से करने के। ठीक है, तो लेट्स, आपको भी क्वेश्चन दिया हुआ है z1 इंटू में z2, सॉरी z1 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 5 एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 6 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिस तरीके से हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल सेम वे में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए अब हमें z1 इंटू z2 निकालना है। तो z1 आपका क्या है 3 प्लस आयोटा 5, z2 आपका है 2 प्लस आयोटा 6। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन जैसे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, इस ब्रैकेट की पहली टर्म से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6 प्लस आयोटा 18, 3 6 जा 18 आयोटा। ठीक है, 5 2 जा 10 आयोटा, आयोटा इंटू में आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, और 5 इंटू में 6 इज 30। 6, अच्छा 18 आयोटा प्लस 10 आयोटा विल गिव यू 28 आयोटा, और ये पहले आपका 6 हो जाएगा प्लस में 28 आयोटा। आयोटा स्क्वायर आपका क्या होता है -1, -1 इंटू में 30 इज -30, तो 6 माइनस 30 इज -24 प्लस 28 आयोटा। तो इस तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से यू कैन मल्टीप्लाई टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए।
आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक 3 + 2 आयोटा है एंड अनदर एक ये 2 माइनस आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। आपको Z1 और Z2 निकालना है, तो Z1 इंटू में Z2 इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा 2 - 3 आयोटा, क्लियर। नाउ 3 इंटू में 2 इज 6, 3 इंटू में -3 आयोटा इज -9 आयोटा, 2 आयोटा इंटू में 2 + 4 आयोटा, 2 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 इंटू 3 इज 6 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, 6 माइनस 9 आयोटा + 4 आयोटा इज -5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 इंटू में -6 इज +6, you'll get 12 - 5 iota. So this is how you multiply two different complex numbers. ठीक है। अब इसी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने एडिशन में पढ़ी थी, तो प्रॉपर्टीज अब फटाफट से आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपकी क्लोजर लो वही कहता है आपको कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका है कॉम्यूटेटिव लो आपका क्या कहता है, Z1 इंटू में Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू में Z1। मल्टीप्लीकेशन में आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे लिखे, किसी को पीछे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है आपका एसोसिएटिव लो अभी समझाया। यहाँ पे वैसे Z1 पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए या पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, जैसे वहां पे आपने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, जो कि एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यहाँ पे होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज ना हो। सपोज आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, इसको आप अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, Z ही मिलेगा। तो ये द नंबर 1 इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आप कहेंगे तो नंबर है, ये नंबर नहीं, ये सिंपल रियल नंबर है। मैंने आपको बताया रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। देखिए 1 इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा, ठीक है। दिस इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आपको भी समझना क्या है कि किसी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 या सिंपली नंबर 1। आगे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को दूसरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं दूसरे नाम से, रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर आपका कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/Z। अगर आपका Z है A + आयोटा B, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है A/A² + B² माइनस आयोटा B/A² + B², ठीक है। दिस इज हाउ यू विल फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके से नहीं करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा या एक रूल बताऊंगा, उसकी मदद से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। इसको रब कर दे फटाफट से। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और रह गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अगर मैं लिखता हूँ Z1 और इधर लिखता हूँ Z2 + Z3, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है Z1 इंटू में Z2 + Z1 इंटू में Z3। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। वो सब तो होगी टेक्निकल बातें, है ना, मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना। बाकी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस तरीके से जैसे नंबर मल्टीप्लाई होता है, वैसे ये भी मल्टीप्लाई होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे डिवीजन।
हाउ टू डिवाइड टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली एक क्वेश्चन से समझेंगे, है ना। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है अभी, Z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। ठीक है, आपके सामने दो क्वेश्चन, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं एग्जांपल लिख देता हूं इसे। यू हैव टू फाइंड Z1 बाय Z2। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए Z1 अपॉन Z2। Z1 आपका क्या है 6 प्लस 3 आयोटा, लिखेंगे 6 प्लस 3 आयोटा। Z2 क्या है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस। ठीक है, तो जैसे आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा है ना, उसी तरीके से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, रेशनलाइजेशन में क्या होता है, नीचे आपका इर्रेशनल नंबर होता है। नॉर्मली हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, नीचे आपका इर्रेशनल नंबर होता है, तो हम उसी नंबर से या उसके नेगेटिव से, आपने सीख रखा है मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आगे आपका जो नीचे वाला नंबर है वो रैशनल नंबर बन जाए। इसी तरीके से यहाँ पे होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हम या तो इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट अभी आगे हम सीखेंगे, वैसे मैं यहाँ पे बता ही दूंगा आपको। ठीक है, या आयोटा से मतलब कुछ भी तरीके से मल्टीप्लीकेशन करके आपको नीचे से आयोटा वाली टर्म हटानी होती है। कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे 2 माइनस आयोटा है, सीधा सा लॉजिक है, जो डिनोमिनेटर है बिल्कुल सेम रहेगा, बस आयोटा का साइन, आयोटा वाली टर्म का साइन जो भी है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आयोटा यहाँ पे नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव आयोटा कर देना, अगर ये पॉजिटिव होता तो हम यहाँ पे नेगेटिव कर देते। रियल वाली टर्म का साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा से। I hope it is clear to you. Now we will evaluate this. तो यहाँ पे आप a माइनस बी इंटू में a प्लस बी की जितनी भी अलजेब्रिक वाली आइडेंटिटी है सारी यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a इज वॉट 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b इज आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 इंटू में 2 12, 6 इंटू में आयोटा 6 आयोटा, 3 आयोटा इंटू में 2 6 आयोटा, ना 3 आयोटा इंटू में आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। क्लियर, आगे देखेंगे 12 आयोटा स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा -1, -1 इंटू में 3 इज -3, 12 माइनस 3 इज 9, 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा 12 आयोटा, 2 स्क्वायर इज 4, आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका -1 इंटू में माइनस इज प्लस, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 12 आयोटा अपॉन में 5। अब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 9 और 12 में से यू कैन टेक आउट 3 कॉमन, लेकिन नीचे फिर 5 से कैंसिल नहीं होगा तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको 9/5 प्लस 12/5 आयोटा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो विल डू वन मोर क्वेश्चन ऑन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन विल गिव यू द होमवर्क जिसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे या सिर्फ उनके आंसर बताएंगे। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, सौरभ कर दूं। आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, तो सारे ऑपरेट करते हैं। Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, Z2 इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। नाउ यू हैव टू इवैल्यूएट Z1 बाय Z2, तो 3 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। क्लियर, वही ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे
इसका साइन चेंज करेंगे, किसका, आयोटा का साइन, नेगेटिव है पॉजिटिव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, इधर भी 3 प्लस आयोटा, इट विल गिव यू ए, यहाँ पे आपको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आई सिंपली राइट 3 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, या आप ब्रैकेट नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। नीचे आपको क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 3 स्क्वायर इज 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1। ओके, अब आप देखेंगे आपका 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, 2 इंटू में 3 इज 6 आयोटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 प्लस 1 हो जाएगा आपका 10, इधर आपको मिलेगा 8 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 10। आप कॉमन ले लेंगे ऊपर से, 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, और नीचे 10 से कट जाएगा तो क्या आएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो 4 प्लस 3 आयोटा रहा, और उस 2 को आप 10 से काट देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 5। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज हाउ यू विल डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ कल के लिए, ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके आंसर डिस्कस करेंगे, एंड वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर इन फर्दर डिटेल। ओके, नोट इट डाउन। इसके बाद होमवर्क दूंगा, पहले आप ये देखेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। आपको ये दे रखा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करके दे दिए जाएंगे, या डिवाइड करके दे दिए जाएंगे, या एडिशन की फॉर्म में दे दिए जाएंगे, और आपको कहा जाएगा कि उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करिए या रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, जो भी हमने एडिशन सीखा है, मल्टीप्लिकेशन सीखा है, डिवीजन सीखा है, सब्ट्रैक्शन सीखा है, वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो आप देखेंगे आयोटा इंटू 2 आयोटा 1/8 आयोटा होल क्यूब, तो आयोटा इंटू में 2 आयोटा इज 2 आयोटा स्क्वायर, 1/8 आयोटा होल क्यूब, तो इन सिंपली राइट आयोटा क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/8 इंटू 8 इंटू 8। क्लियर, नाउ 2 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, इंटू 1/8 इंटू 8 इंटू 8, और आयोटा क्यूब आपका क्या होता है माइनस आयोटा। क्लियर, नाउ 2 4 जा 8, माइनस इंटू में माइनस, प्लस आपका ऊपर हो जाएगा -1 इंटू माइनस आयोटा इज आयोटा, डिवाइड में आपका आएगा 8 8 जा 64, एंड 64 इंटू 4 होता है 240, 4 16 256। क्लियर, तो ये आपको अभी आपको कहा इसने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करिए, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या किसी बुक के अंदर इसको इस तरीके से लिखा गया है 0 प्लस आयोटा अपॉन 256। क्लियर, तो यू कैन राइट लाइक दिस, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं टू एक्सप्रेस अ गिवन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। एक और क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर फटाफट से। -√3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2 2√3 माइनस आयोटा। क्लियर, ये क्वेश्चन करेंगे अब हम, तो इसे देखेंगे -√3 प्लस
रूट माइनस टू आपको पता है क्या होगा, आयोटा रूट टू, इधर आ जाइए 2√3 माइनस आयोटा. नाउ वी विल सॉल्व दिस, सिंप्लीफाई दिस. तो -√3 इंटू में 2√3, √3 इंटू में √3 इज 3 एंड 3 इंटू में 2 इज 6, माइनस प्लस 6, माइनस इंटू माइनस प्लस √3 आयोटा. अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा √2, तो पहले प्लस इंटू प्लस इज प्लस, √2 इंटू में √3 इज √6, तो 2√6 हो जाएगा. आगे आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 इंटू माइनस इज प्लस, -6 प्लस 1 इज -5. देखिए -1 माइनस है, आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, -1 इंटू माइनस इज +1, -6 प्लस 1 इज -5. यहाँ पे आपका आयोटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है. आप चाहे तो √3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो आपका अंदर आ जाएगा 1 प्लस में 2√2. दिस इज हाउ यू विल सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है. लिख लीजिए इस क्वेश्चन को. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेम टाइप. अब आपका अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट और दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. तो आप इसको सिंपल, आपको पावर ऑफ आयोटा इवेल्युएट जिससे करना सिखाया था ना, वैसे ही करना है, ठीक है. कोई टेंशन नहीं लेनी है. ये आपको जाएगा 1/आयोटा की पावर 39, ठीक है. अब मैंने आपको कहा या तो इसको 4 से डिवाइड कर लो या 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है. आप 2 से करो, वो सबसे ज्यादा इजी रहता है. तो विल डिवाइड दिस पावर बाय 2. तो 2 19 या 38 प्लस 1, तो आई कैन राइट इट 2 इंटू 19 प्लस 1. तो ये आपका हो जाएगा आयोटा की पावर 2 होल पावर 19 इंटू में आयोटा. आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 की पावर ऑड नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 1 में माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 देगा. -1 की पावर 19 करेंगे तो -1 आएगा, और -1 इंटू में आयोटा करेंगे तो माइनस आयोटा होगा. अब इधर भी आयोटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी आयोटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है. आपको नीचे कैसे भी करके आयोटा स्क्वायर करना है, या आयोटा की पावर इवन होनी चाहिए, उससे आपका फिर आयोटा नीचे से हट जाता है, ठीक है. तो आयोटा इंटू में आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, ऊपर तो आयोटा है ही नहीं, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 इंटू माइनस इज +1, तो क्या हो जाएगा आपका आयोटा. दिस इज हाउ वी सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है. अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए. तो ये कुछ और क्वेश्चन है आपके लिए घर पे सॉल्व करने के लिए, जो अभी हमने लास्ट टाइम किया था उसके ऊपर, ठीक है. हाउ टू एक्सप्रेस अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. जैसे आपको दिख रहा है ये सारे अभी प्रॉपर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं है, तो उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है आप, तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है. आई होप आप जो भी मैंने आप लोगों को कराया वो आपको समझ आया होगा, ठीक है. और अब अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, ठीक है. और हम क्या करेंगे, और बेसिकली हम इसके ऊपर आपका इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट की मदद से किस तरीके से हम इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, ठीक है. और उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्गन प्लेन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, देन विल डू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडेज homework. Bye bye and take care all of you.